हाँ तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना अति आवश्यक प्रश्न है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकाल की घोषणा का स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर ए में जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी में अकाली दल, ऑप्शन नंबर सी में डीएमके, ऑप्शन नंबर डी में सीपीआई। इसका जल्दी आप लोग जो है ना बाबू आंसर कमेंट करिए कि किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकाल की घोषणा का स्वागत किया था। जल्दी इसका आप लोग बाबू आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। सीपीआई ने भारत में जो है ना बाबू आपातकाल की 1975 में घोषणा किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1975 में भारत का प्रधानमंत्री का क्या नाम था, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी था। यही आदेश दिया था राष्ट्रपति को। आपका आपातकाल जो लगा था इसमें बाबू अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था। अनुच्छेद 352 का इसलिए प्रयोग की जाती है, अगर आपको पूरा देश में आपातकाल लगाना है तो आप अनुच्छेद 352 का प्रयोग करिए। अगर आपको किसी एक राज्य में लगाना है आपातकाल तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करिए। अगर आपको वित्तीय आपातकाल लगाना है तो आप जो उसका 307 का क्या करना है बाबू उपयोग कर लीजिए, समझे। अगर आपको पूरा देश में 352 अगर किसी एक राज्य में लगाना है, जैसे बिहार एक राज्य है, आपका उत्तर प्रदेश क्या एक राज्य है, तो यहाँ पे 356 का प्रयोग करना होगा आपको। लेकिन आपको अगर देश में लगाना है 352, अगर वित्तीय आपातकाल लगाना है तो आपका अनुच्छेद 307। तो इस समय जो है ना बाबू आपका अनुच्छेद 352 का प्रयोग की गई थी, पूरा देश में आपातकाल लगाई गई थी, समझे। तो इस समय पूछेगा आपका 1975 में भारत का प्रधानमंत्री ने कौन सा प्रधानमंत्री आपातकाल की घोषणा किया था, तो याद रखिएगा जिसका नाम था आपका इंदिरा गांधी। आयरन मैन ऑफ लेडी के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा पूछेगा आपका उस समय का राष्ट्रपति का क्या नाम था, आपको पता ही है बाबू फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम है, फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बाबू यहाँ से प्रश्न बनता ही है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 200 आपका जो है ना बाबू 71, इससे पहले 270 क्वेश्चन पहले करवा दिए थे। अगर आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा, समझे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू आपका 271 से ही आपका पहला प्रश्न तो बता ही दी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 271 का ऑप्शन नंबर डी सीपीआई। ये जितना बता रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। आप लोग जो है ना अगर इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 272 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 272 में है कि दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन नंबर बी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी में है बांग्लादेश। इसका सही आंसर बाबू आप लोग बताइए कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। देखिए बाबू एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप के आपका नीचे वाला, जैसे नक्शा में आपको पता है ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर जाइएगा तो बाबू ईस्ट मिलेगा, इधर आपका वेस्ट मिलेगा, यानी उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब। तो आपको क्या करना है कि दक्षिण वाला एशिया महाद्वीप के नीचे वाला जो एरिया, दक्षिण नीचे ने कहलाता, साउथ वाला एरिया में आपको बताना है। तो इसका जल्दी आंसर आप लोग हमें कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कौन सा देश है, तो याद रखिएगा बाबू ये आपका अपना प्यारा सा देश भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश भारत। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 273 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 273 को देखते हैं। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए में जनवरी 1950, बी में फरवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी में जून 1950, ऑप्शन नंबर डी में अगस्त 1950। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा जनवरी 1950 में हुआ था। कब हुआ था, जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ। लेकिन भारत में प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था।
भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में। लेकिन चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ गया था? तो याद रखिएगा 1950 में। या पूछेगा प्रथम कौन सा पार्टी जीता था, तो आपको पता है बाबू कांग्रेस जीता था। किसने जीता था? कांग्रेस पार्टी ने प्रथम चुनाव जीत गया था, समझे। अब पहला प्रधानमंत्री तो पता ही आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, समझे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 274 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 274 में है, 73 तो देख लिए हम लोग, 274 में है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1957, ऑप्शन नंबर बी में 1992, ऑप्शन नंबर सी में 2005, ऑप्शन नंबर डी में 2006। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर 1957 हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुआ था। लेकिन आपसे पूछेगा यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1992। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992, लेकिन यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में हुआ था। तो ये सब प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आपको कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, समझे। आप लोग तो पता है यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ था, लेकिन नहीं बाबू, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 1957 में, लेकिन यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ था। तो ये सब बाबू आप लोग, और कितना देशों को मिलाकर स्थापना हुआ? तो 27 देशों को मिलाकर हुआ था स्थापना। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 275 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 275 में है पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए में है बांग्लादेश, बी में पाकिस्तान, सी में नेपाल, डी में है भूटान। पंचायती व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है? तो याद रखिएगा ये जो है बाबू आपका नेपाल में। कहाँ स्थापित की गई है? नेपाल में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर जो है 275 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 276 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 में है भारत में लंबे समय के बाद स्वतंत्रता पाई गई। ये क्वेश्चन तो बाबू आपको बताने ही वाला। भारत को स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं हम लोग? आपका ऑप्शन ए में 15 अगस्त 47 को, ऑप्शन नंबर बी में 26 जनवरी 1950, सी में 15 अगस्त 1948, सी में 26 जनवरी 1951। तो हम लोग बाबू इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को। हम लोग इस समय क्या हो गए थे बाबू? आज़ाद हो गए थे। लेकिन भारत का जो संविधान जो है लागू कब हुआ था, यानी हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, रिपब्लिक डे? तो आपका 26 जनवरी 1950 को। इसका सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को हम लोग को स्वतंत्रता मिल गई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 277 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 277 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ऑप्शन ए में 1974, बी में 77, सी में 80, डी में 83। तो जनता पार्टी की जो है ना बाबू सरकार कब बनी थी? इसका सही आंसर आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए। तो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, याद रखिएगा 1977 में बनी थी। इसी समय पूछेगा जनता पार्टी की स्थापना 1977 में, सरकार भी यही समय बनी थी। इसका पहला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। क्वेश्चन आता है आपसे घुमा के पूछेगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई, समझे। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है बाबू, समझे। ये बिहार बोर्ड आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझे। प्रथम जो है ना बाबू आपका गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी या सी होता है। तो आप लोग एक बार चेक करके मारिएगा, ठीक, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी 1977। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 278 को देखते हैं। एक साथ कितने बैंकों का निजीकरण किया गया था? ऑप्शन ए में 8, बी में 10, सी में 12, डी में 14। एक साथ जो है बाबू 14 बैंकों का निजीकरण किया गया था। ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा एक साथ 14 बैंकों का निजीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 278 का ऑप्शन नंबर डी, एक साथ 14 बैंकों का निजीकरण किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 279 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 में है कि शॉक थेरेपी अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए में 1990 में, बी में 1991, सी में आपका जो है ना सी में 1989, डी में आपका 1992। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? तो याद रखिएगा ये अपनाई गई थी बाबू 1990 में। शॉक थेरेपी क्या था? लेकिन आपको बताए थे बाबू यूएसएसआर जो था, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। क्या बाबू? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो ये जो था इसमें समाजवाद था। समाजवाद में सारा संपत्ति सरकार के पास होता है, लेकिन पूंजीवाद में
सारा संपत्ति किसके पास होता है बाबू आपका, देखिएगा तो आम नागरिक, निजी संपत्ति होता है। तो समाजवाद को छोड़कर जो व्यक्ति जाने लगे थे ना पूंजीवाद की ओर, तो इसी को कहते हैं बाबू शॉक थेरेपी, समझे। तो शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? 1990 में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 280 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 280 में है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत यानी निधन कब हुआ? ऑप्शन ए में 27 मई 1964, ऑप्शन नंबर बी में 30 मई 1964, सी में 27 मई 1960, ऑप्शन नंबर सी में 28 मई 1968। तो जवाहरलाल नेहरू का जो है ना बाबू निधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जल्दी इसका आंसर पहले आप लोग कमेंट करिए, तो उसके बाद इसका आंसर बताएंगे। अब जल्दी कमेंट करिए, जवाहरलाल नेहरू का निधन याद रखिएगा 27 मई 1964 को क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या हुआ था बाबू? निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 280 का ऑप्शन नंबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 281 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 281 में है, भारत में विदेश नीति का जो है ना संचालन थे, ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी में आपका जो है ना यशवंत सिन्हा, सी में वीपी सिंह, डी में इनमें से कोई नहीं। भारत में विदेश नीति का संचालक कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दी। भारत में विदेश नीति का संचालन कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या करिएगा बाबू आप लोग? डी मार लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 282 को देखते हैं कि सोवियत संघ से पहले कौन सा देश निकला था? समझे बाबू, सोवियत संघ जो था इससे पहले कौन सा देश ने बाबू अलग हो गया था? तो याद रखिएगा यूगोस्लाविया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कहाँ पे यूगोस्लाविया लिखा, टिक कर लीजिएगा। देखिए अब यूगोस्लाविया ऑप्शन ए में पोलैंड, बी में है यूगोस्लाविया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सोवियत संघ से निकलने वाले पहला देश का क्या नाम था? तो यूगोस्लाविया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 283 को देखते हैं। वर्षा संधि सबसे पहले किस राज्य में ने छोड़ा? वर्षा संधि को सबसे पहले जो है ना बाबू किस राज्य ने छोड़ा? राज्य का मतलब होता है यहाँ पे देश। किस राज्य ने छोड़ा था? ऑप्शन ए में पोलैंड, बी में यूगोस्लाविया, सी में अल्बानिया, सी में आपका पूर्वी जर्मनी। तो वर्षा संधि को सबसे पहले छोड़ा था अल्बानिया ने छोड़ा था। किसको? अल्बानिया ने। लेकिन सोवियत संघ को सबसे पहले किसने छोड़ा? तो यूगोस्लाविया ने छोड़ा था। किसने छोड़ा था बाबू? यूगोस्लाविया ने। लेकिन आपका वर्षा संधि एक ग्रुप था, इसको सबसे पहले किसने छोड़ा? तो याद रखिएगा बाबू अल्बानिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 284 को तेज में क्वेश्चन खींचते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 284 में कि नवनिर्माण आंदोलन जो है ना के बाबू का नेतृत्व किसने किया? नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए में गांधी जी, बी में आपका विनोबा भावे, सी में जयप्रकाश नारायण, डी में मनमोहन सिंह। तो नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किया था ये आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। नवनिर्माण आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर 284 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 285 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 285 में नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में गुजरात, सी में राजस्थान, डी में बिहार। तो नवनिर्माण आंदोलन जो था किस राज्य में विफल हुआ? तो याद रखिएगा ये जो हुआ बाबू गुजरात में। कहाँ पे? सॉरी बिहार में हुआ था। कहाँ पे? बिहार में। बिहार में पटना में हो रहा था। जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया था। 5 जून 1974 को बाबू बिहार में आपका जो है ना ये हो रहा था नवनिर्माण आंदोलन, समझे। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 286 को देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव के अपना चमत्कारी प्रभाव डाली? गरीबी हटाओ का नारा ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी का प्रभाव डाली? ऑप्शन नंबर ए में है 1957 के दूसरे चुनाव, बी में 62 के तीसरे, सी में आपका 77 के चौथे चुनाव, लेकिन आपका डी में 71 के मध्यवर्तीय चुनाव। तो इसका सही आंसर मध्यवर्तीय चुनाव 1971 में इंदिरा गांधी जो दिया था गरीबी हटाओ का नारा, समझे। तो इस समय इसका जो है ना बाबू अत्यधिक लाभ हुआ था। किसको? इंदिरा गांधी को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 287 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 287 में है कि युवा तुर्क गुट का अग्रणीय सदस्य कौन था? ऑप्शन नंबर ए में रामस्वांग, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रशेखर, सी में जगजीवन राम, डी में शंकर दयाल शर्मा। तो बाबू जी है ना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद को। युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 288 में
भारत ने किस देश के साथ जो है ना, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील का जो है ना बाबू सूत्र उखरे हुए थे? तो बाबू ऑप्शन नंबर ए में पाकिस्तान के साथ, बी में चाइना के साथ, सी में अमेरिका, डी में सोवियत संघ। तो पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा, यह 1954 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? चाइना के प्रधानमंत्री चाउ एन लाओ, और भारत के प्रधानमंत्री आपको पता ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 200 आपका जो है ना 89 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 289 में है, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बाबू ये स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में जिनेवा, बी में विनियस, सी में मॉन्ट्रियल, ऑप्शन नंबर डी में स्टॉकहोम। तो पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 290 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 290 में है, सामरिक सुरक्षा उपक्रम या अन्य क्षेत्र कार्यक्रम किस देश में अपनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में सोवियत संघ, सी में चीन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि सामरिक सुरक्षा उपक्रम या अन्य क्षेत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश में अपनाई गई थी? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 200 आपका जो है 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 291 में है, वैश्विक ताप वृद्धि किस देश में सबसे अधिक खतरा है? ऑप्शन नंबर ए में मालदीव, बी में बांग्लादेश, सी में भारत, डी में पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालदीव। वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश के सबसे बड़े जो है ना बाबू अधिक खतरा है? तो मालदीव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 291 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 292 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 292 में है, दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा आपका महायुद्ध गठित न हो सका? ऑप्शन ए में सत्ता का संतुलन, बी में आतंकवादी संतुलन, सी में शीत, ऑप्शन नंबर डी में है तनाव तैरतल्य। तो इसका सही है आतंकवादी संतुलन सभी देश किया। क्या किया बाबू? जो भी देश था जिसके देश में आतंकवादी था उसी सबको क्या किया? संतुलन किया, उसको मार गिराया। और देश में भैया युद्ध नहीं होगा, अगर आतंकवादी नहीं रहेगा तो देश में युद्ध नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 293 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 293 है कि शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था? ऑप्शन ए में है डी स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी में ए में आपका जो है ना ए ग्रोमाइको, ऑप्शन नंबर डी में स्थानीय इंडियन, ऑप्शन नंबर डी में मार्शल टीटो। तो इसका सही आंसर बताइए कि जो है ना शांति हेतु एकजुट हो जाओ योजना का प्रस्तावक कौन था? जो डीन आपका जो है ना स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए डीन स्टेशन जो था ये आपका शांति हुई थी एकजुट हो जाओ प्रस्तावना का क्या था? संपादक था। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 294 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 294 में, अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस राज्य में नहीं हुआ है? यहाँ राज्य का मतलब बाबू देश है। ऑप्शन नंबर ए में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में भूटान, ऑप्शन नंबर सी में नेपाल, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका में नहीं हुआ। कहाँ पे नहीं हुआ बाबू? श्रीलंका में। अभी तक दक्षेस का सम्मेलन जो है कहाँ पे नहीं हुआ? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 295 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 295 में, एशिया का कौन सा देश जो G8 का सदस्य है? अभी G8 नहीं है, G7 है। हालांकि ऑप्शन नंबर ए में चीन, बी में जापान, सी में भारत, डी में पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान। जापान जो है बाबू G8 का सदस्य। G स्टैंड फॉर ग्रुप। जी आपका जो है ना 8 का सदस्य कौन है बाबू? एशिया का एक ही देश है जिसका नाम है जापान। 296 में है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर हमला किया था? तो ये किया था भैया अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 296 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 297 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 297 में है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान के किस शहर पे जो है ना बाबू बम गिराया था? ऑप्शन नंबर ए में नागासाकी या हिरोशिमा, दोनों पे गिराया था। हिरोशिमा पे गिराया था 6 अगस्त 1945 को, जिस बम का नाम था बाबू आपका जो है ना आपका ए फैटमैन। दूसरा बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, बम का नाम था लिटिल बॉय। तो ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। जापान ने ये दोनों शहर पे बम गिराया, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 298 को देखते हैं।
1998 में 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? तो ये बाबू आपका अमेरिका ही बच गया था पूरा विश्व में शक्तिशाली। कौन बच गया था? अमेरिका। सोवियत संघ का जो विघटन हो गया था उसके बाद कौन सा एक शक्तिशाली बच गया? तो अमेरिका ही न बचा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 299 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 में है, धनी एवं निर्दलीय देशों के बीच असंतुलन मिटाने हेतु प्रयास किए गए थे। तो याद रखिएगा ये मार्शल योजना क्या था? मार्शल योजना प्रयास किए गए थे। क्या बाबू मार्शल योजना बता दिए थे? मार्शल योजना आपका यूरोप में पूछेगा। मार्शल योजना 2 नंबर में देखिए, यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ी भूखमरी आ गई थी। क्या आ गई थी? भूखमरी आ गई थी, समझे। वही भूखमरी को दूर करने के लिए अमेरिका के एक राष्ट्रपति था जिसका नाम था बाबू मार्शल। क्या नाम था? मार्शल, समझे। तो मार्शल ने क्या किया बाबू? एक योजना चलाया, उसी को क्या बोलते हैं? मार्शल योजना। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 299। चलिए क्वेश्चन नंबर 300 को देखते हैं। 300 में है, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी एक नहीं बल्कि सरकार जहां तक कि देश जैसी हो जाएगी? समझे। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो एस्टोनिन कैसवन, ऑप्शन नंबर बी में मोथेन वीनर, सी में आपका मॉरिसस जॉन्स, ऑप्शन नंबर सी में जियोवानिसी सार्तोनी। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करिए। किसने कहा स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि और सरकार राज्य कहां तक देश जैसी हो जाएगी? जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए बाबू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, स्टैन के कौन सेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, स्टॉन के कौन सेन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 300, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, समझे। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 300 तक ही रहने दीजिए। जितना प्रश्न बच गया है आपको अगले वीडियो में हम सारा क्वेश्चन करवा देंगे। तो आप लोग को बाबू क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।